अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे अमरूद का पौधा जो है छत के ऊपर है, जिसकी 5 साल है और 18 इंच के गमले में लगा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे बहुत कम लोग पूछते हैं कि आखिर ये पौधा हम लें कहाँ से, ख़रीदें कहाँ से, तैयार किस तरह होता है जो गमले में इतनी अच्छी फ्रूटिंग दे देता है। तो मैंने सोचा आपको इसमें एक ऐसी वीडियो बना के भी दिखाऊँगी पौधा हमने किस तरह तैयार करना है, जो मेन चीज़ है, मेन सवाल है। फिर उसके बाद हम पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देते हैं जो गमले में हमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पौधा हमने ख़रीदा कहाँ से या उसे हमने किस तरह तैयार करना है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पौधा है, इसको जो है टॉफ़ी अमरूद कहते हैं। इसका जायका बिल्कुल टॉफ़ी की तरह होता है और अंदर से पिंक होता है, बाहर से डार्क ग्रीन हो जाता है। तो ये ऑलरेडी फल दे रहा है, तो इसी से हमने जो है पौधे नए तैयार करने हैं। तो पहले साल हमें गमले में किस तरह जल्दी फल मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना होता है, पौधे को हमने लिटा दिया और इसकी शाख जो है पेंसिल से थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो इसी से जो हमने पौधा तैयार करना है, पौधा तैयार करने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल। तो इस पौधे से हम जो भी पौधा तैयार करेंगे वो अगले साल जो है हमें फल देना शुरू कर देता है, यानी मदर प्लांट की तरह काम करता है। तो इसमें हमने करना क्या होता है कि जो ऊपर वाला छिलका है वो हमने उतार देना है। टूल जो बिल्कुल साफ़ हो, उस पर जंग या पानी नहीं लगवाना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला छिलका जो हमने उसका रिमूव कर देना है। पेंसिल से मोटी शाख होनी चाहिए, इस तरह आप उसे स्क्रैच भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो हम मट्टी लगाएंगे तो जो पौधा तैयार होगा वो ऑलरेडी जो है मदर प्लांट की तरह काम करेगा, यानी पहले साल हमें जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। उसके बाद हमने मट्टी लेनी है, चाहे तो इसमें कोकोपीट मिला ले। इस तरह के कामों में कोकोपीट जो है अपना काम करती है। तो इस तरह हमने जो है शाख के ऊपर चिपका देना है जहाँ से हमने छिलका उतारा होगा। और मिट्टी आपने इतनी गीली रखनी है जिस तरह मैंने रखी हुई है, ताकि आसानी से जो है इसके साथ चिपक जाए। ज़्यादा पानी देंगे तब भी जो है ये फ़ेल हो जाएगी, अगर कम पानी देंगे तब भी फ़ेल हो जाएगी। उसके बाद जो है मट्टी के ऊपर हमने शॉपर को चढ़ा देना और दोनों तरफ से बांध देना। हवा और पानी यानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हवा और पानी इसके अंदर चले जाता है तो फिर ये एयर लेयरिंग जो हमारी फ़ेल हो जाती है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। मट्टी वाली एयर लेयरिंग जो है कुछ लोगों को मुश्किल लगती है, तो ये मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। पानी वाली एयर लेयरिंग भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, इसमें ये बहुत जल्द जो है कामयाब हो जाती है। इसके अलावा जो है फिर ये कामयाब नहीं हो रही थी। तो आपने करना कि उसी साइज़ की शाख लेनी, उसे आपने इस तरह तोड़ना है और उसको एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। इस तरह देख ले, शाख को आपने कर देना और शाख आपने इस तरह की करनी जिसके अंदर लचक हो, यानी ठीक है। ये दोनों शाखें जो आपस में जुड़ी हुई हैं अलग होगी तो फिर आपने वाटर एयर लेयरिंग जो इस तरह नहीं करनी। ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नए फलदार पौधे जो हैं हम इस तरह तैयार करते हैं, जो कि काफ़ी महंगे भी बिकते हैं और फल जो है हमें बहुत ज़्यादा मिलता है इनसे। तो उसके बाद जो है आपने बॉटल में पानी डालना और इस तरह शाख को जो है इसके ऊपर रख देना है। और पानी के अंदर ये आधी डूबी होनी चाहिए, ताकि 1-2 दिन बाद अक्सर होता है पानी जो है गर्मी की वजह से जो है खुश्क हो जाता है। तो ये जो आपका प्रोसीजर होता है एयर लेयरिंग का, ये यहीं पे रुक जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी पानी का आपने ख्याल रखना है। 2 से 3 दिन बाद आपने लाजमी इसके ऊपर से ही डालना है। पानी निकल जाया करेगा, जब पुराना नया पानी आ जाएगा तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इससे जो है हमारा एक नया फलदार पौधा जो है तैयार हो जाएगा। तो एयर लेयरिंग कामयाब कब होती है? ये 10 दिन से लेके 3 महीने तक का टाइम ले जाती है। ये आपकी लक है, जितनी ज़्यादा बारिश होंगी उतना जल्दी जो है आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने 15 दिन पहले एयर लेयरिंग की थी एक अमरूद के पौधे पे। इसकी 2 जो जड़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो इसका काम जो है चल सकता है। यानी इसे हम कट करके आगे क्या करना होता है, इस पौधे को नया पौधा किस तरह तैयार करते हैं वो भी मैं आपको साथ ही दिखा देता हूँ। अभी भी ये पौधा ग्रो हो जाएगा। तो इसमें से नया पौधा हमने किस तरह तैयार करना है ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमने कट कर देना, लेकिन आप जो पौधे की लेयरिंग करेंगे फुल जड़ों के साथ जब भर जाएगा तब आपने कट करना है, क्योंकि ये 2 जड़ें अगर टूट गई तो हमारे जो सारी मेहनत है वो वहीं पे रुक जाएगी। तो आपने फुल पौधे को जड़ों से भर लेना है, फिर उसके बाद आपने कट करना है। क्योंकि मैं ये करता रहता हूँ, मुझे पता होता है कि कब क्या करना है। तो हमने जो है ये 2 जड़ें नज़र आई है, मैंने आपके लिए जो है ये पौधा कट कर लिया है। इंशाल्लाह ये पौधा जो है ग्रो भी कर जाएगा और अगले साल जो है ये सर्दियों को हमें ये फल भी देना शुरू कर देगा, ठीक है। एहतियात से हमने शॉपर को खोलना है कि जो मट्टी है वो ना टूट जाए, या जिस तरह इसकी जड़ हैं 2 हैं नज़र आई कम, तो वो टूट जाएंगी तो पौधा हमारा वहीं पे फिर डेड हो सकता है। ये आपने एहतियात के साथ जो है इससे। तो शॉपर को खोलते वक्त गाची जो है टूट गई है। मट्टी के अंदर कोकोपीट लाजमी होनी चाहिए, जो कि गिरफ्त मट्टी की पकड़ के रखती है और एयर लेयरिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। खैर इसके साथ जड़ें अभी भी मौजूद है। तो हमने नया पौधा किस तरह तैयार करना है वो मैंने आपको बता दिया। हमने गमले में इसे जो हार्ड मट्टी के अंदर लगाना है और इस पौधे की फिर जो शाख है वो हिलनी नहीं चाहिए और इसे हमने बिल्कुल शेडी एरिए में रख देना है। अगर लगाने के बाद इसकी शाख हिल जाती है तो फिर ये पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह पानी देना और पौधे को हमने ऐसी जगह रखना है जहाँ बिल्कुल धूप ना आ रही हो, यानी ठंडक वाली जगह पौधों के अंदर जो हमने इसे छुपा के रख देना है।
तो 3 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा पौधा जो है बिल्कुल मुरझाया नहीं और ये ग्रोथ इसने स्टार्ट कर दी। अभी भी 1 हफ़्ते के लिए हमने इसे शेड एरिया में रखना है और जैसे ही मदर प्लांट जो है फ्लावरिंग पे आएगा, इतने साइज़ में पौधा जो है ये समझ लें कि ये भी फ्लावरिंग पे आ जाएगा। बस इतना सा काम होता है पौधा तैयार करने का। अमरूद के पौधे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? 60% जो है आपने भल मिट्टी डालनी और 40% जो है आपने इसमें रेत डालनी, मिक्स करना। उसके अंदर आपने जो है अमरूद का पौधा लगाना ताकि पानी जो इसके अंदर खड़ा ना हो। और ज़्यादा पानी जो अमरूद का पौधा पसंद करता है, आपने इसे ज़्यादा पानी देना। पानी की कमी की वजह से जो इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये बहुत जल्द मुरझाता है। पहला प्रोसीजर जो है मैंने आपको दिखा दिया, पौधा हमने तैयार कैसे करना है। अब 6 महीने बाद का मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। अपने पौधों को हमने खादें जो है देना शुरू कर देनी है अच्छा रिज़ल्ट गमले में लेने के लिए। अपने करना कि आयरन जो है बहुत ज़्यादा जो है अमरूद का पौधा पसंद करता है। आपने जंग लगा हुआ लोहा पानी में डबो देना है। 5 से 6 दिन बाद जो है सारा आयरन वो पानी में रिलीज़ कर देगा, तो वो हम अपने पौधे को डालेंगे। आयरन जो है हम अगर मार्केट से ख़रीदते हैं पौधों के लिए तो वो बहुत ही हमें महंगा पड़ता है। ये मैंने आपको बिल्कुल फ्री में आयरन जो है बनाने का तरीका बता दिया है। इतना सा पानी लेना और इतना सा आयरन जो है हमने पौधे में डालना और ये सिर्फ महीने में 1 बार हमने अपने पौधों को डालना है। पौधे की एज के हिसाब से आपने कम ज़्यादा कर लेना। ये पौधे की एज तकरीबन 5 साल है, तो आपने जो है इतना सा ही डालना है। आयरन वाहिद ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे ज़्यादा डाल देते हैं जो हम इस तरीके से बनाते हैं तो पौधा हमारा जो है जलना शुरू हो सकता है। तो आपने हमेशा कम डोज़ ही रखनी है। ज़्यादा मुश्किल में मैं आपको नहीं डालना चाहता, सीधी और साफ़ जो है खादें मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बस यही अप्लाई करनी है। ज़्यादा टोट के आपको मैं नहीं बताना चाहता कि वीडियो को हम जो है ख़ास बनाएं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताता रहता है, लेकिन जो काम करती चीज़ें मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। ये पोटाश और सल्फ़र हमने हाफ़ मिक्स किए। इतनी सी जो है आपने अपने पौधों को दे देनी। जो मसला आता है फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं, अमरूद छोटे साइज़ में गिर रहा है, फ्लावर नहीं आ रहे, अमरूद का साइज़ छोटा रह रहा है, तो इतना सा पोटाश और सल्फ़र हमने जो है पानी में मिक्स करना है और ये आपका जो ये मसला है वो फ़ौरन जो है हल कर देगा। और ये जो खाद आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बोरान है। बोरान का काम क्या होता है कि फ्लावर जो हमारे ड्रॉप हो रहे होते हैं किसी भी पौधे के, उसे ये फ़ौरन जो है रोक देता है। जितनी भी ये मैं खादें आपको दिखा रहा हूँ सारों का ताल्लुक जो है मिलता जुलता है, यानी कि फ्लावर ड्रॉप होने से बचाते हैं और जो है फल छोटे साइज़ में गिरता है, फल आता नहीं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते येलो हो जाते हैं। सारों का काम मिलता जुलता है, लेकिन ये हमें सारी देनी पड़ती हैं। जब आप सारी ये मिक्स करके दे देते हैं आपका पौधा जो है बूस्ट करता है और जिस तरह की आप फ्रूटिंग फ्लावरिंग चाह रहे थे वो आपका पौधा जो है फिर उसी तरह करता है। जो भी मैं आपको बताऊंगा खाद वो 100% उसी मौजू के ऊपर जो है वो काम करती हैं, ठीक है। ये एप्सम सॉल्ट है, पौधे को है जो आपके डार्क ग्रीन कर देता है, पत्ते के साइज़ और फल का साइज़ बड़ा कर देता है। और इसका भी ताल्लुक ज़्यादातर फ्लावरिंग से आ जाता है कि फ्लावरिंग पे अगर पौधा आपका ज़िद्दी से ज़िद्दी है, वो नहीं आ रहा, तो आप अगर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते हैं तो फिर आपका पौधा जो है फ़ौरन फ्लावरिंग पे आना शुरू हो जाता है। तो ये बेस्ट चीज़ है फ्लावरिंग के लिए। बस इतना सा काम है गमले में फल लेने के लिए। तो ये खादें दोनों मैंने मिक्स किए और उसमें डाल दिया। लेकिन जब भी आपने खाद देनी शाम के टाइम देनी और आपकी पौधे की मिट्टी जो है गीली होनी चाहिए। अगर मिट्टी फुल ड्राई है तो पहले उससे गीली कर ले, फिर आपने जो है उससे खाद देनी है।